ये कहानी है एक सिंपल सी लड़की हैन और एक बैड बॉय जियोन की, जिससे सब डरते हैं। हैन एक दिन स्कूल की वेबसाइट पे एक पोस्ट देख लेती है जिसमें जियोन ने उसके स्कूल की लड़कियों को कुछ गलत कहा होता है। हैन को ये पढ़ के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पोस्ट के रिस्पॉन्स में जियोन को एक गाली में जवाब दे देती है। हैन के इस रिप्लाई से जियोन बहुत भड़क जाता है और अब जियोन हैन को फोन पे धमकाना शुरू कर देता है। हैन को जब उसकी फ्रेंड से ये बात पता चलती है कि जियोन के गुस्से से स्कूल में सब लोग बहुत डरते हैं और उससे पंगा लेने की आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की, तो वो भी अंदर से डर जाती है। एक दिन जब हैन एक सैलून में हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो जियोन का उसके फोन पे कॉल आता है तो वो फोन नहीं उठाती। फिर थोड़ी देर बाद जियोन अपने फ्रेंड्स के साथ उसी सैलून में एंटर करता है और उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। अब जियोन जब उसे वापस कॉल करता है तो वो फोन उठाकर जोर से उस पर चिल्लाती है। इससे सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। इससे जियोन उसे पहचान लेता है और हैन की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। फिर वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के फौरन भागती है और जियोन उसके पीछे पीछे ही होता है। आज तो हैन जैसे तैसे बच निकलती है। अगले दिन स्कूल में जियोन का मैसेज आता है कि मुझसे स्कूल के गेट पर आकर मिलो और अगर तुम नहीं आई तो तुम गई काम से। हैन जब स्कूल के गेट के पास आती है तो देखती है कि वहाँ पर जियोन के फ्रेंड्स खड़े हैं। फिर वो जियोन से बचने के लिए स्कूल की दीवार फांद के कूदती है तो जियोन के ही ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली उसे किस कर देती है। फिर वो उठकर अपनी फ्रेंड के साथ वहां से चुपचाप जा रही होती है तो जियोन उसे आवाज मारकर रोक लेता है। जियोन हैन को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। हैन कहती है इस बात का क्या मतलब हुआ। जियोन का फ्रेंड बोलता है कि जियोन ने आज तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा और तुमने तो आज इतना बड़ा कांड कर दिया, अब तो तुम्हें जियोन की गर्लफ्रेंड बनना ही पड़ेगा। हैन जब जियोन को मना करने लगती है तो जियोन उस पर जोर से चिल्लाता है और डर के मारे हैन को हाँ कहना पड़ता है। जियोन हैन के फोन में अपना नंबर डालता है और रात को उसे कॉल करने के लिए कहता है। रात को हैन के फोन में क्योंकि बैलेंस नहीं होता तो वो एक पब्लिक बूथ में जियोन को कॉल करने के लिए जाती है। तभी वहां पर एक बदतमीज सा आदमी आ जाता है और हैन को अपनी कार में जबरदस्ती किडनैप करके ले जाने लगता है। तभी जियोन और उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जियोन हैन को उसके घर छोड़ने आता है। अगले दिन जियोन हैन के स्कूल के बाहर आ जाता है और उसे एक क्लब में आने के लिए कहता है। रात को क्लब में जियोन हैन और उसकी फ्रेंड को बात करते हुए सुनता है कि हैन का एक फ्रेंड जो यूएसए में पढ़ रहा है वो जल्दी आने वाला है। तो जियोन कहता है कि मैं जब तक तुम्हें डंप नहीं करूंगा तब तक तुम किसी और के बारे में सोचना भी मत। इस पर हैन कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लब के बाहर आकर हैन जियोन का रोड क्रॉस करते टाइम हाथ पकड़ने लगती है तो वो ये बोलकर मना कर देता है कि मुझे किसी का खुद को टच करना पसंद नहीं है। हैन एम्बैरेस फील करने लगती है। तभी वहां पर ह्योबिन और उसकी फ्रेंड्स आ जाते हैं। बिन वो लड़की है जो जियोन को पसंद करती है और जियोन के सामने वो खुद को जितना सीधा दिखाती है उतनी वो है नहीं। हैन जब जियोन के पीछे वहां से जाने लगती है तो बिन की फ्रेंड्स उसे पकड़कर बुली करने लगती हैं। वो लोग उसे कहती हैं कि इस चेहरे के साथ तुम घर से बाहर निकलती क्यों हो, तुम कितनी बदसूरत दिखती हो। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि जियोन हैन को बिलियर्ड्स खेलना सिखा रहा होता है। तभी जियोन का फ्रेंड हैन को बताता है कि जियोन को इतना अच्छा खेलना बिन ने सिखाया है। तो जियोन अपने फ्रेंड को बिन की बात करने से मना कर देता है। तभी वहां पर इन लोगों का एक राइवल गैंग आ जाता है और वो जियोन को फाइटिंग के लिए चैलेंज करता है और जियोन उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तभी इसके बाद वहां पर चैंग आ जाता है। चैंग बिन का भाई है और जियोन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके बाद जियोन अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से बाहर आ जाता है। अब जियोन और उसके फ्रेंड्स जब फाइटिंग वाले चैलेंज को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं तो हैन और उसकी फ्रेंड भी वहीं छुपी होती हैं। तभी हैन को पता चलता है कि कुछ लड़के जियोन पर पीछे से वार करने वाले हैं तो वो जियोन को जोर से चिल्लाकर आगाह कर देती है और खुद भी उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। इन सब में हैन को जोर से धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर एक लड़का उसे पकड़ के ले जा रहा होता है तो ये देखकर जियोन फौरन उसे बचाने के लिए आ जाता है और उस लड़के को वो बहुत मारता है। अब ये दोनों चारों तरफ से घिर जाते हैं तो जियोन को लगता है कि कहीं हैन को चोट ना लग जाए तो वो उसे अपने पीछे कर लेता है और उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो और 100 तक गिनो। फिर जियोन की बहुत फाइटिंग होती है और उसे बहुत बुरी तरह चोटें लग जाती हैं। अब एक गार्डन के बेंच पे वो दोनों साथ में बैठे होते हैं तो हैन उसकी चोट को चेक करने के लिए उसे हाथ लगाती है, पर तभी वो हाथ पीछे करके जियोन को सॉरी कहती है और कहती है कि तुम्हें किसी का टच करना पसंद नहीं है। तो जियोन कहता है कि कोई बात नहीं। इस पर हैन सोचने लगती है कि आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया जो ये ऐसा बोल रहा है। इसके बाद जियोन हैन को अगले दिन अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है, पर हैन कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा फ्रेंड यूएसए से आ रहा है। इस पर जियोन उसे कहता है कि कुछ भी हो तुम्हें आना ही है। इस पर हैन उसे हाँ बोलकर वहां से चली जाती है।
अब अपने बर्थडे पर जियोन बड़ा सेलिब्रेशन करता है और वो हैन के लिए भी बहुत कुछ प्रिपेयर करता है, पर हैन अपने फ्रेंड मिन को लेने एयरपोर्ट पर चली जाती है और वो पार्टी नहीं अटेंड करती। जियोन सैड हो जाता है। हैन मिन के साथ गेम जोन में एंजॉय कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड वहां आकर उसे बताती है कि तुमने अपना फोन क्यों ऑफ किया हुआ है। जियोन बहुत गुस्से में है और बाहर ही है। इसके बाद जियोन हेबिन के साथ वहां आता है और वो मिन के साथ झगड़ा कर लेता है और उसको जोर से पंच मार देता है। इस पर हैन को गुस्सा आ जाता है और वो जियोन को बातें सुना देती है। जियोन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इधर हैन भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ वो राइवल गैंग के लड़के आ जाते हैं जिनसे जियोन ने फाइटिंग की थी। वो लड़के हैन को जियोन को फोन करके यहाँ बुलाने के लिए बोलते हैं। इस पर हैन उन लड़कों को बताती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, तो वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे धक्का मार के गिरा देते हैं। तभी बिन भी वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि मैं जियोन की गर्लफ्रेंड हूँ। उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए वो जियोन को कॉल करके वहाँ बुलाने लगती है। तभी पीछे से हैन जोर से चिल्लाती है कि जियोन यहाँ मत आना, ये एक ट्रैप है। अब हैन की आवाज़ सुनकर जियोन अकेला ही वहाँ आ जाता है। जियोन को देखकर जब हैन उसकी तरफ आती है तो वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। अब जियोन क्योंकि अकेला आया है तो ये सब लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको बहुत मारते हैं। जियोन बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। हैन हॉस्पिटल पहुंचती है तो बिन वहाँ पहले से बैठी होती है और वो हैन को कहती है कि तुम जियोन से मिलना बंद कर दो, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज़ तुम उसे बोल दो कि तुम अब उसे कभी नहीं मिलोगी। हैन उसके आगे मजबूर फील करती है। अब जब जियोन को होश आता है तो बिन कहती है कि हैन ने कहा है कि अब वो तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। हैन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। रात को जियोन हैन को फ़ोन करता है और उसे प्राइमरी स्कूल में मिलने के लिए बुलाता है। वो नशे में होता है। हैन फ़ौरन वहाँ जाती है और वो स्कूल के बैक गेट पर पूरी रात उसकी वेट करती है, पर वो नहीं आता। अगले दिन सुबह उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जियोन ने कल पूरी रात मेन गेट के सामने तुम्हारा वेट किया, तुम कहाँ थी। हैन ये सुनकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और भाग के हॉस्पिटल पहुँचती है, पर जियोन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी बिन और उसकी फ्रेंड भी गुस्से में उसे जाने के लिए बोलती हैं, पर हैन उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़कर जियोन के होठों पे किस कर देती है। बिन की फ्रेंड उसे बुली करने लगती है तो जियोन उसे वॉर्न करता है और वो हैन को धमकी देकर वहां से चली जाती है। सब लोग चले जाते हैं तो हैन जियोन को बताती है कि वो बैक गेट पर थी। इसके बाद दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और दोनों फिर साथ हो जाते हैं। हॉस्पिटल में हैन जियोन की फैमिली के बारे में उससे पूछती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और घर जाने के लिए बोलता है। बाद में हैन को चैंग से ये बात पता चलती है कि जियोन के फादर को एड्स था और इस वजह से बचपन से ही सब जियोन से दूर रहते थे और यही वजह है कि वो आज इतना रूड बन गया है, जबकि अंदर से वो बहुत नरम दिल है। फिर हमें फ्लैशबैक में एक बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब बच्चे एक दूसरे को किस कर रहे हैं, पर जियोन को कोई भी किस नहीं कर रहा और इस वजह से वो रोने लगता है। अब ये सब जानने के बाद हैन जियोन की और भी ज़्यादा केयर करने लगी। वो जियोन से फ़ोन करके पूछती है कि उसने कुछ खाया है या नहीं और फिर वो अपने हाथों से उसके लिए स्पेशल लंच बनाकर हॉस्पिटल में ले जाती है। हैन जब हॉस्पिटल के रूम में पहुंचती है तो जियोन वहां पर नहीं होता और वो लंच को निकालकर टेबल पर रखने लगती है। तभी वहां पर बिन और उसकी वो सड़ेली सी फ्रेंड आ जाते हैं। बिन की फ्रेंड हमेशा की तरह पहले तो हैन को ताने मारने लगती है और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर हैन को बहुत मारने लगते हैं। वो लोग हैन को घूंसों और लातों से इतना ज्यादा पीटती हैं कि हैन नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी जियोन रूम में एंटर करता है और हैन की ये हालत देखकर उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तब बिन की फ्रेंड बोलती है कि ये मैंने किया है। जियोन ये सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो उसका मुंह जोर से पकड़ लेता है और फिर हॉस्पिटल की विंडो पर जोर से एक मुक्का मारता है। हम देख सकते हैं कि इस कांच की जगह अगर कोई इंसान होता तो उसकी क्या हालत होती। आगे हम देखते हैं कि हैन जब होश में आती है तो वो जियोन को बताती है कि वो उसके फादर के बारे में सब जानती है, चैंग ने उसे सब बता दिया है। जियोन हैन को कहता है कि तुम्हें पता है ना एड्स क्या होता है और मैं भी HIV पॉजिटिव हो सकता हूँ और इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। इस पर हैन कहती है कि अगर तुम पॉजिटिव हो तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जियोन हैन को कहता है कि तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। हैन और जियोन एक दूसरे में खोए होते हैं कि हैन की फैमिली वहां आ जाती है और जियोन अपने रूम में वापस चला जाता है। रात को हैन जियोन के रूम में आती है और वो जियोन को एक फ्लावर बुके दिखाते हुए बोलती है कि ये मुझे चैंग ने दिया है। जियोन उस बुके को दूर फेंक देता है और हैन उसे हैरानी से देख रही होती है। तब वो हैन को गले से लगाकर बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जियोन हैन से बिना मिले ही अपने अंकल आंट के घर आ जाता है। एक्चुअली जियोन अपने अंकल के पास रहता है क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड की डेथ के बाद उसे छोड़कर USA चली गई थी और अब वो चाहती है कि जियोन भी USA में ही रहे। हैन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो चैंग उसे हॉस्पिटल से लेकर उसे घर छोड़ता है। वो कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है।
एक दिन हैन जब जियोन से मिलने के लिए जाती है तो वो एक छोटी लड़की का स्केच बना रहा होता है। हैन जब उसे दिखाने के लिए बोलती है तो वो नहीं दिखाता। हैन जियोन को एक क्यूट सा रैबिट भी गिफ्ट करती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो लोग जहाँ बैठे होते हैं वहीं सामने एक पब्लिक बूथ होता है। हैन जियोन को कहती है कि मैं जब भी फोन बूथ को देखती हूँ तो मुझे उस दिन वाला किडनैपिंग वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। जियोन कहता है कि हम फिर यहाँ पर अक्सर मिलेंगे, इससे तुम उस बुरी मेमोरी को भुला पाओगी। हैंग जियोन को कहती है कि मेरा एक ड्रीम है कि ऐसी ही एक जगह पर स्नोफॉल में मेरे सपनों का राजकुमार मुझसे मिलने आए। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ बिन और उसकी वो फ्रेंड आ जाते हैं। वो लोग जियोन के हाथ में रैबिट देखकर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। जब वो लोग आगे चले जाते हैं तो जियोन वो रैबिट वापस हैन को दे देता है और बोलता है मुझे नहीं चाहिए। हैन उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। हैन को जियोन का ऐसा करना बहुत बुरा लगता है। वो जाते हुए वो रैबिट देकर उसे गुस्से में चली जाती है और बोलती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना हो वो करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियोन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत मेहनत से काम कर रहा है। हैन जियोन को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है और वो कैरियोके क्लब में जाती है। चैंग उसे वहाँ देख लेता है और उसे अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है। वो पूछती है क्या जियोन भी आ रहा है, तो चैंग का फ्रेंड झूठ बोल देता है। फिर हैन उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेती है। चैंग का फ्रेंड जियोन को फोन करके बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ है। जियोन वहाँ पहुँचता है और वो हैन को कहता है यहाँ से चलो। वो उसे जबरदस्ती लेके जाना चाहता है तो चैंग उसे भी उनके साथ डिनर करने के लिए कहता है। जियोन और चैंग के फ्रेंड के बीच में बहस होती है और फिर हाथापाई हो जाती है। हैन उठकर जियोन को लड़ने से रोकने के लिए उसके मुंह पर चांटा मार देती है और जियोन उसे गलत समझ लेता है। हैन जियोन से माफी मांगने के लिए उसके घर के बाहर उसकी वेट करती है, पर जियोन जब वहाँ आता है तो वो हैन की कोई बात नहीं सुनना चाहता। हैन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हैन का बर्थडे होता है तो वो जियोन को याद करके बहुत उदास हो रही होती है। तभी चैंग उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों साथ में बाहर आते हैं तो चैंग जिस तरह से हैन को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है उसे देखकर यही लगता है कि वो भी हैन को पसंद करता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जियोन भी हैन के लिए एक रिंग परचेज कर रहा है। वो दोनों साथ में होते हैं तो हैन चैंग से पूछती है कि जियोन तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। इस पर चैंग बताता है कि हम दोनों का एक बेस्ट फ्रेंड था और हम लोग जब एक दिन वेकेशन पे बीच पे एंजॉय कर रहे थे तो वो फ्रेंड पानी में डूबने लगा और जियोन जब उसे बचाने के लिए जाना चाहता था तो मैंने उसे रोक लिया था क्योंकि इससे उसकी जान को भी खतरा था। और उस इंसिडेंट के बाद जियोन मुझसे नफरत करने लगा। हैन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो चैंग उसे उसके घर छोड़ने के लिए आता है। हालांकि हैन अपने होश में नहीं होती तो भी चैंग उसके सामने अपने प्यार का कन्फेशन करता है और जियोन जो पहले से ही हैन की वहाँ वेट कर रहा होता है वो ये बात सुन लेता है और वो ये सोचकर उदास हो जाता है कि अब शायद हैन उसकी नहीं रही। अगले दिन जियोन चैंग की क्लास में आकर उसे उसके साथ फाइट के लिए चैलेंज करता है और वो दोनों एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक वो दोनों नीचे गिरकर निढाल नहीं हो जाते। अगले सीन में जियोन का फ्रेंड हैन को बताता है कि जियोन अमेरिका जा रहा है और तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदने के लिए उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट पे कड़ी मेहनत की थी और तुम चैंग के पास चली गई। वो हैन को जियोन का गिफ्ट देकर कहता है कि अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। उस गिफ्ट बॉक्स में रिंग के साथ साथ एक छोटी लड़की का पोर्ट्रेट भी होता है जो वो उस दिन बना रहा था। इसे देखकर हैन और भी जोर से रोने लगती है। इस पोर्ट्रेट की सच्चाई हमें आगे पता चलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग और जियोन दोनों बीच पर हैं और जियोन चैंग को जो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है उसका पेंडेंट देता है और उसे साथ में ये भी कहता है कि हैन एक बहुत अच्छी लड़की है और उसका ध्यान रखना। वो हैन से बिना मिले ही अमेरिका चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग और हैन एक रेस्टोरेंट में साथ में बैठे हुए हैं और 1 साल बीत चुका है। इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं और साथ ही बिन को भी एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उसके साथ वो बहुत खुश है। हैन का भी स्कूल कंप्लीट हो चुका है और अब वो हायर स्टडीज के लिए एक एग्जाम देने वाली है। हैन जब एक दिन अपनी क्लास में बैठी होती है तो अचानक उसे बाहर स्नोफॉल देख के याद आता है कि जियोन और उसने फर्स्ट स्नोफॉल पे मिलने का प्रॉमिस किया था। वो फौरन वहाँ से निकल जाती है और भागकर उस जगह पर पहुँचती है जहाँ उसने अपने ड्रीम के बारे में जियोन को बताया था। वहाँ आकर हैन जियोन को ढूंढने लगती है और साथ ही अपनी इमेजिनेशन भी देखने लगती है। तभी उसे वहाँ एक रैबिट दिखता है और जब वो नजरें उठाती है तो जियोन भी वहीं खड़ा होता है। वो उसे कहती है कि तुम मुझसे बिना मिले ही चले गए थे ना, तो अब क्यों आए हो, और वो रोने लगती है। जियोन मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी भी मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है और हैन भागकर उसे गले से लगा लेती है
और अब मूवी के एंड में हमें ये पता चलता है कि वो छोटी लड़की जिसका पोर्ट्रेट जियोन बना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हैन ही थी। और जब बचपन में बर्थडे पार्टी में कोई भी जियोन के पास नहीं आ रहा था, वो हैन थी जिसने जियोन को किस किया था। और जब जियोन ने हैन से उसका नाम तब पूछा था तो उसने अपना नाम बताया और साथ में अपना पूरा एड्रेस भी बता दिया था। और वो एड्रेस तब से जियोन के दिमाग में बैठ गया था। और जब वो पहली बार हैन को उसके घर छोड़ने आया था तो तभी उसे पता चल गया था कि ये ही वो लड़की है, और तभी वो उसे अपना दिल दे बैठा था। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।